हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है। तारीख आज 16 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं गोदी मीडिया से हटके कुछ बड़ी खबरें। देखिए दोस्तों, आज के दिन को हमारे देश में इतिहास में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में अपने शौर्य और बलिदान से भारत की विजय गाथा लिखने वाले वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। क्योंकि आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। तो चलिए दोस्तों, अन्य खबरों को जानते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये इस वीडियो में बताई गई न्यूज पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 राज्यों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 48 घंटे पड़ेंगे भारी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। मौसम विभाग ने 16 राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में सबसे गंभीर शीतलहर की चेतावनी दी गई है, जहां अगले 24 से 36 घंटे तक हालात बने रह सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक नीचे जा सकता है। दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा और गंभीर वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों की सभी ऑफलाइन क्लास बंद कर दी है। सिर्फ ऑनलाइन ही क्लास चलेंगी। अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी से मिली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, जहां लोगों ने लगाए AQI के नारे, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण इस टाइम चरम सीमा को पार कर चुका है। बाराबंकी में हुआ भीषण सड़क हादसा, कार हादसे में मां बेटी की मौत और पत्नी बुरी तरह से घायल। नीतीश सरकार ने महिलाओं के बजाय पुरुषों के खाते में डाल दिए 10-10 हजार रुपए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए थे। हालांकि अब विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने बड़ा दावा किया है। आरजेडी का कहना है कि एनडीए ने चुनाव के चक्कर में बड़ी जल्दबाजी कर दी और गलती से पात्र महिलाओं की जगह पुरुषों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेज दिए। यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन दल अब ये पैसे लोगों से वापस मांग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की राजधानी अम्मान में पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सोने की कीमत बढ़ी, वहीं चांदी के भाव में गिरावट, करीब 3000 रुपए सस्ती हुई चांदी। डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, $1 की कीमत बढ़कर हुई 90 रुपए 76 पैसे। री रिलीज होगी धर्मेंद्र की फिल्म यमला पगला दीवाना, क्या आप देखने जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण 228 फ्लाइट्स रद्द, वहीं 5 का रूट डाइवर्ट किया गया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉक्टर रामविलास वेदांती का हुआ निधन। अब यूपीआई के जरिए पीएफ खाते से कभी भी निकाल सकते हैं 75% पैसा। सुप्रीम कोर्ट से मंदिर के सबूत और दस्तावेज वापस मांगेगा राम मंदिर ट्रस्ट। राम मंदिर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक सबूत और दस्तावेज वापस मांगेगा। इन्हीं सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदूषण इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी सरकार वोट चोरी कर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित रैली में केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार वोट चोरी करके देश के संविधान पर हमला कर रही है, जो हमें अंबेडकर जी ने दिया है। आज देश में बेरोजगारी और प्रदूषण है क्योंकि ये वोट चोरी करके सरकार चला रहे हैं। सियासी हलचल हुई तेज, कांग्रेस में एंट्री मारेंगे प्रशांत किशोर। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना।
जल्दी खबर निकल के सामने आ सकती है कि जन स्वराज के जो प्रत्याशी थे, जो जन स्वराज के मुखिया थे प्रशांत किशोर, अब वो कांग्रेस में एंट्री करने वाले हैं। केंद्र सरकार मनरेगा योजना को खत्म करके एक नया कानून लाने जा रही है जिसका नाम है बीबीजी रामजी, यानी कि जो मनरेगा योजना थी उसको खत्म करके एक नई योजना सरकार लाना चाहती है, लेकिन विपक्ष इसका बहुत ही ज्यादा विरोध कर रहा है क्योंकि जो मनरेगा योजना थी उसका पूरा नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। उसमें महात्मा गांधी का नाम था, लेकिन जो अब योजना आएगी उसमें जो नाम है वो है विकसित भारत जी राम जी, यानी कि जो अब कांग्रेस पार्टी है और अन्य विपक्ष पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि ये महात्मा गांधी का नाम मिटाना चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि आरएसएस की शताब्दी पर गांधी का नाम मिटाना ये दिखाता है कि विदेशी धरती पर बापू को श्रद्धांजलि देने के मोदी के दिखावे कितने खोखले और पाखंडी हैं। यूपी के आगरा में एक रिटायर्ड दरोगा ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी क्योंकि उनकी बेटी अपने ही रिश्तेदार के साथ अफेयर में थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर इस घटना का आगरा में अंजाम दे दिया और 100 को इटावा में ठिकाने लगाया। लेकिन उसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। हालांकि अब पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 26 दिसंबर से उज्जैन लैंड पूलिंग को लेकर फिर आंदोलन करेंगे किसान। किसानों ने नारा दिया कि डेरा डालो, घेरा डालो। लोकसभा में सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, कहा कि ईवीएम पर सवाल नहीं उठाऊंगी क्योंकि इस ईवीएम की वजह से ही मैं 4 बार सांसद चुनी गई हूं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले टाटा सन्स के चेयरमैन, 30 नए होटल बनाने की तैयारी। बांके बिहारी दर्शन की टाइमिंग पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि देवता को विश्राम भी नहीं करने देते हैं। जब आम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकते तो उस समय मोटी फीस देने वालों के लिए विशेष पूजा का आयोजन होता है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि दिन में 12 बजे मंदिर बंद होने के बाद ये देवता को 1 मिनट के लिए भी विश्राम नहीं करने देते हैं। उस समय सबसे ज्यादा उन्हें परेशान किया जाता है और मोटी फीस लेकर धनी लोगों के लिए स्पेशल पूजा करवाई जाती है। देश में 57.2% से ज्यादा मौतों की वजह हार्ट डिजीज, एम्स की रिपोर्ट में किया गया दावा। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ बड़ी खबरें। यदि आपको ये खबरें पसंद आई हों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।